नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑन एज पार्ट 2 आयु संबंधी प्रश्न पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने पढ़ा होगा कि जो मैंने सवाल करवाए हैं वो बिल्कुल मन में करने वाले हैं, पेन और कॉपी उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसी ऐसी ट्रिक बताई है उसमें, और इसमें भी ऐसे ही बताऊंगा। एकदम देखिए सवाल नंबर 1। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये एसएससी की परीक्षा में आया हुआ सवाल है दोस्तों। ठीक है, तो हल करते हैं। क्या दे रखा है उसने? 7 वर्ष पूर्व का अनुपात दे रखा है हमें 4:5। लिख लो। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको। हाँ ठीक है, 4:5 दे रखा है और 7 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा है 5:6। अब इन दोनों में गैप कितने का है? 7 वर्ष पूर्व का है ये तो, और ये 7 वर्ष बाद का है, यानी कि 7 और 7 14 वर्ष का इनमें गैप हो जाएगा, दोनों में 14 वर्ष का। ठीक है, तो अब सवाल को हल कर दो। ये 14 तो यूं की यूं ही ले लेना अपन को, तो गुणा में क्या करना है? इन दोनों का अंतर, इनको आप सी और डी बोल सकते हो, सी और डी। जैसे ये ए और बी अनुपात है तो ये सी और डी है, तो इन सी और डी का अंतर लेना है। अंतर तो 5 और 6 में कितने का अंतर है? 1 का, बटे फिर इनको वज्र गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना, इसको इससे, फिर उसका अंतर लेना, वज्र गुणा का अंतर। 5 गुणा 5 करेंगे तो 25, और 6 गुणा 4 करेंगे तो 24। तो 25 और 24 में कितना अंतर हुआ? 1 का। ठीक है, अब जिसका पूछ रहा उसका अनुपात रख दो। किसका पूछ रहा? बी की वर्तमान आयु पूछ रहा वो, तो बी का अनुपात कहाँ है? ये रहा। ये है तो 7 वर्ष पूर्व का ये, लेकिन ये लिख लो 5, बी का अनुपात ले लिया। ठीक है, तो अब 1 से 1 काट दो, 14 पंजे 70। अब ये 70 वर्ष जो है कि कब का एज आया इनका? 7 वर्ष पूर्व का आयु आया। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा क्या? वर्तमान, तो इसमें 7 वर्ष और जोड़ देंगे, बराबर 77 वर्ष आंसर। ठीक है, ये डी वाला आंसर सही है, राइट है। ठीक है, क्योंकि यदि अनुपात 7 वर्ष पूर्व का दे रखा है तो आयु भी 7 वर्ष पूर्व की आती है। यदि अनुपात वर्तमान का दे रखा है तो वर्तमान की आएगी, यदि बाद का दे रखा है तो बाद की आएगी। ऐसे इससे भी कर सकते थे अपन, इस अनुपात से भी, लेकिन इसमें से फिर 7 वर्ष घटाना पड़ता। ठीक है, एक बार फिर समझा देता हूँ कि करना क्या सवाल में। कि 7 और 7 14 वर्ष का तो गैप हो गया दोनों में, क्योंकि ये 7 वर्ष पूर्व का अनुपात है और ये बाद का, तो 7 और 7 14 वर्ष, तो यूं क्यों लिख दिया। फिर दोनों के अनुपात लिख लिए और इनको मान लेंगे हम सी और डी, तो सी डी का अंतर लिख देंगे ऊपर जो 1 है, फिर इनको वज्र गुणा करेंगे, उसका अंतर लिख देंगे जो 1 है, फिर गुणा जिसका पूछा उसका अनुपात कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। और यदि कोई सवाल में डाउट हो, समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट करना, हम दोबारा आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, उस सवाल को दोबारा रिपीट कर दिया जाएगा, आप कमेंट कर देना। ठीक है, और दोबारा अच्छे से समझाया जाएगा। रीना और मीना की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। योग दे दिया है। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4:3 था, तो रीना की आयु क्या होगी? ठीक है दोस्तों, तो इनकी आयु का अनुपात दे रखा 10 वर्ष पहले का, क्या है? 4:3। अब 10 वर्ष पे आज की, ये तो वर्तमान आयु का योग तो 90 वर्ष है,
लेकिन 10 वर्ष पहले की अनुपात दिया है तो 10 वर्ष पहले की ही आयु लिखेंगे अब। तो 10 वर्ष पहले की तो 10 वर्ष घट जाएगी, लेकिन दोनों की 10-10 घटेगी तो कुल आयु में से 20 घटेगी, तो 90 में से 20 चले जाएंगे तो 70 बचेगी। ठीक है, अब ठीक है, अब कर दो 70 गुणा जिसका अनुपात निकालना है उसका अनुपात ले लो। किसका पूछा है? रीना की आयु पूछी है, तो 4 बटे अनुपातों का योग कर दो, कितना हो जाएगा ये? 4 3 7 7, सॉरी, अब काट दो इसको, 7 एकम 7, 10 बार कट जाएगा, 10 गुणा 4 करेंगे तो 40। ठीक है, लेकिन ये आयु कब की आई है, ये अनुपात कब का है? 10 वर्ष पहले का है, ये देखो पहले का है, तो ये पहले की आई है। पूछ क्या रहा है वो? वर्तमान पूछ रहा है, यानी वर्तमान। तो वर्तमान के लिए इसमें 10 वर्ष ऐड करना पड़ेगा, 40 और 10 50 वर्ष आंसर। ठीक है, ऑप्शन में कहाँ है 50 वर्ष? डी ऑप्शन बना देते हैं, इसमें नहीं, 50 वर्ष। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल है अपना ये रहा। एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। अगर अध्यापक की आयु भी मिला लें तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो अध्यापक की आयु क्या है? आमतौर पर ऐसे सवालों को लोग छात्र कैसे करते हैं कि 30 छात्र हैं, 15 वर्ष का उनका औसत है, तो 30 गुणा 15 करो, यानी कि 450 आएगा। फिर 1 वर्ष बढ़ जाता है, यानी 16 वर्ष हो जाता है, तो 31, और एक अध्यापक बढ़ जाता है, 31 गुणा 16 करो, 16 एकम 16 और 16 48 गुणा 496। फिर इसमें से इसको घटाते हैं, फिर जो आएगा वो 40 वर्ष, ये आंसर ऐसे भी आता है। लेकिन ये तरीका गलत है, ये लंबा तरीका है, इससे अब भला सीधा देखो, इसको मत हल करो इस तरीके से। 30 छात्र हैं, सीधा सीधा देखो एकदम, 30 छात्र हैं, एक अध्यापक के आने से औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है, तो 15 से 16 हो जाएगी, तो 30, और औसत में 1 वर्ष का फर्क पड़ रहा है, तो 30 गुणा 1 प्लस 16 बराबर 40 वर्ष आंसर। सीधा से ये एक गुणा है तो मन में भी कर सकते हैं, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 30 + 16 बराबर 40 वर्ष। ठीक है, ये इतना मल्टीप्लाई करना, इसमें टाइम जाता है अपना, 1 मिनट खराब हो जाता है एग्जाम में, तो उस टाइम को ही बचाना, बस सीधा लिखो, यही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखो, और अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक इसी टाइप का सवाल है, ये भी थोड़ा अलग। एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। एक छोटे बच्चे की आयु जोड़ ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाता है, तो एक छोटे बच्चे की आयु क्या है? ठीक है, उस छोटे बच्चे की आयु क्या है जो मिलाया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है, कम हो रही है, 1 वर्ष कम हो रही है। ठीक है, तो कम के लिए क्या करना है, जैसे 20 है, 20 लिख लो, गुणा कितना फर्क पड़ रहा है, 1 का, 1 वर्ष का 1 कर लो, वो तो कम हो या ज़्यादा हो, 1 या 2 का जो फर्क पड़ेगा वो तो गुणा करना ही है, प्लस अब 10 वर्ष से इनकी औसत आयु 1 वर्ष कम हो रही है, तो कितनी रह जाएगी, प्लस नहीं करना, ये माइनस करना है, सॉरी, -9, यानी कम हो रही है तो माइनस करना है, और बढ़ रही है तो प्लस करना है। ठीक है, तो 10 में से 1 कम होगी तो 9 ही तो बचेगी,
ठीक है, तो कर दो। तो 20 माइनस 9 बराबर 11 वर्ष। आंसर। उस बच्चे की आयु क्या थी? 11 वर्ष। ठीक है। अगला सवाल देखो। समीना तथा सुहाना की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। तो सुहाना की आयु क्या है? अच्छा, वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 लिख लो, यों की यों ही। और 6 वर्ष बाद की तो 6 वर्ष लिख लो। बाद का अनुपात 5:3 है। ठीक है, लिख लिया, सवाल लिख लिया। अब करो हल। 6 को 6 ऐसे के ऐसे ही लिख लो, इस 6 को गुना इनका अंतर। अंतर करते हैं ना हम, तो 5 और 3 में कितने का अंतर है? 2 का। बटे वज्र गुणा का अंतर, इनको गुणा कर दो, इनको कर दो। 5 गुणा 3 करेंगे 15, और 7 गुणा 3 करेंगे तो 21। 15 और 21 में कितने का अंतर है? 6 का। गुणा 6 का अंतर है ना, गुणा। अब पूछ किसकी रहा हो? सुहाना की। तो सुहाना का अनुपात है 3, तो 3 से गुणा करेंगे। अब काट दो इसको। सुहाना की आयु क्या है? 6 से 6 गया, 3 दूनी 6 वर्ष। आंसर 6 वर्ष आंसर। कितना सिंपल सवाल है। और कई लोग इनमें एक्स वाई मानते हैं, फिर उसको हल करते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा मेथड हो जाता है। उस तरीके से नहीं, इससे करो। ठीक है, एक्स का तो काम ही नहीं पढ़ना चाहिए, सीधा सवाल मन में हल हो जाए। ये मैं बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, नहीं तो आप मन में भी हल कर सकते हो, पेन कॉपी की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखो। पीयूष और प्रिंस की आयु का अनुपात 4:3 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा। तो पीयूष की आयु क्या है? ठीक है, पीयूष और प्रिंस की आयु का अनुपात 4:3 लिख लो। 10 वर्ष बाद तो सीधा 10 लिख लो, बीच में गोला बना दो। और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाता है। ठीक है, पूछा क्या है? पीयूष की आयु, वर्तमान आयु। ठीक है, तो पीयूष की आयु निकालनी है हमको। तो ये 10 का तो 10 यूं ही लिख लेंगे। फिर इनका अंतर करते हैं, 6 और 5 में 1 का अंतर होता है। और फिर अब वज्र गुणा का अंतर, 6 गुणा 3 करेंगे 18, 5 चौका 20। 18 और 20 में कितने का अंतर? 2 का। फिर गुणा किसकी चाहिए आयु हमें? पीयूष की। तो पीयूष का अनुपात क्या है? 4 है। तो 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, 2 गुणा 10 करेंगे तो 20 वर्ष। आंसर। कितना सिंपल सवाल है। 20, ये बी वाला ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन राइट है। ठीक है, और देखते हैं 1-2 सवाल दोस्तों। ठीक है, एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, तो पहले 10 वर्ष पूर्व की अनुपात ही लिख लेते हैं। तो पूर्व का अनुपात ये है। ये हमको सवाल वाले ने गुमराह करने के लिए ये अनुपात बाद में दिया है और ये पहले दे दिया, जबकि ये पहले देना चाहिए। ऐसे भी निकल जाएगा, निकलने को तो, लेकिन हम ये ले लेते हैं। तो 10 वर्ष पूर्व की इनकी आयु का अनुपात 3:1 है, और 10 वर्ष बाद 5:3। इनमें गैप कितने का हो गया? 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, यानी कि 20 वर्ष का हो गया गैप। तो 20, ये गैप हो गया 20 का। ठीक है,
इस 20 को यूँ की यूँ ही लिख लो, इसमें कुछ करना ही नहीं है हमको। फिर इनका अंतर निकालना है हमको, तो 5 और 3 में 2 का अंतर है, 2 बटे वज्र गुणा करने हैं, 5 गुणा 1 करेंगे तो 5 और 3 9, 5 और 9 में अंतर कितने का, 4 का, गुणा। फिर किसका पूछा, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो पिता का अनुपात क्या है, 3, 3, ठीक है। अब काट लो, 4 से 20 कट जाएगा 5 बार, 5 गुणा 2 गुणा 3 करें, 5 दूना 10, 10 तिया के 30 वर्ष, 30। लेकिन ये 30 कब आया, ये क्या आया है, ये 30 आया है 10 वर्ष पूर्व का। जो ये अनुपात है ना, 3:1 के हिसाब से करें ना हमने, तो ये 10 वर्ष पूर्व का अनुपात है। ये देखो 10 वर्ष पूर्व का है ना, तो इसमें हमें पूछ रहा है वर्तमान आयु, तो वर्तमान के लिए हमें 10 वर्ष जोड़नी पड़ेंगी, तो बराबर 40 वर्ष आंसर। 40 वर्ष कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी सही है इसका, ठीक है। और देखते हैं एक सवाल, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 10 गुनी है, 10 गुनी, यानी कि पिता की 10 है तो पुत्र की 1 ही है, जब ही तो 10 गुनी होगी। अब 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी रह जाती है, यानी 4 और 1 अनुपात मिल गए, हो जाती है। तो बताइए पिता की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। 6 को ऐसे के ऐसे ही लिख लेंगे, 6 गुणा इनका अंतर, 4 और 1 में कितने का अंतर है, 3 का है, 3 बटे वज्र गुणा करेंगे तो 4 गुणा 1 करेंगे 4, और 10 गुणा 1 10, 6 और, तो 10 और 4 में कितने का अंतर है, 6 का, गुणा। पूछ किसका रहा है, पिता का, तो पिता का अनुपात कौन सा है, ये वाला, तो 10, 6 से गया 6, और 10 गुणा 3 करेंगे तो 30 वर्ष आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर इन सवालों में कोई भी सवाल में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं 2 बार बताऊंगा, 3 बार बताऊंगा, जब तक आपके समझ में नहीं आएगा बताऊंगा, आप सिर्फ पूछिए बस, ठीक है। कोई भी शिकायत हो तो ज़रूर बताएं। ओके दोस्तों।